हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मिथ तांडव पर। कैसे हैं आपसे दोस्त? आशा है आप सभी दोस्त अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की इस रीजनिंग क्लास में मेंटल एबिलिटी के प्रश्न साथियों करवाए जाएंगे। इसमें साथियों टोटल 40 प्रश्न रहेंगे, 40+ प्रश्न रहेंगे। आप सभी को अपना स्कोर बताना है वीडियो के आखिरी में। इससे पहले हम एक वीडियो करवा चुके हैं, जो भी साथी नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। उसमें टोटल 38 प्रश्न हैं। आप सभी साथियों को टेस्ट लगाना है और वीडियो के आखिरी में आपको जरूर कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। साथियों, आपको पूरे 38 में 38 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है ना? तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मेंटल एबिलिटी का। प्रश्न में कह रहा है आपको आकृति दिया गया है, ठीक है ना? आपको आकृति दिया गया है और जिस प्रकार ये वाली आकृति जो आपको दिख रही है, अर्ध सर्कल जो बना हुआ है, इससे फुल सर्कल बन गया है। क्या? पूरा गोला बन गया है। तो आपको उसी प्रकार से बनाना है। ये जो वर्ग है, उसी प्रकार से आपको बताना है इसमें कि ये जो वर्ग है, अर्ध वर्ग, ठीक ना, जो वर्ग है ये कैसे बनेगा, इसमें क्या फील होगा, क्या एम होगा? एम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। बात करते साथियों, इसमें अर्ध था और इसमें फुल हो गया, दोनों अर्ध मिलकर क्या हो गए? फुल हो गए ना। उसी प्रकार से दोनों ये अर्ध मिलकर क्या हो जाएंगे? विपरीत हैं। आप देख सकते हैं विपरीत, और दोनों को इस तरह कर दिया जाएगा, इस तरह। तो क्या हो जाएगा? एक वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सभी साथियों को अच्छे से पढ़ना है और वीडियो के आखिरी में अपना स्कोर जरूर बताना है। प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 37 हुआ है, 51 हुआ है, इन दोनों को ऐड करके किसी भी प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो चला ज़रा देखते हैं क्या होगा। क्या 5 में 15 करके यहाँ पे कुछ किया गया है क्या? तो साथियों ऐसे नहीं होगा। आप देख सकते हैं 15 + 5 = 20, ठीक है ना। आप ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा। क्या होगा? 35। लेकिन 37 नहीं आ रहा है। हम एक तरीका इसमें और ज़रा देखते हैं। कौन सा तरीका है? 5 3 गुणा कर देते हैं ना। 5 चौके 20 और 4 3 12 और 5 5 25, ठीक है। तो 5 25 + 4 3 12, ओके। अब इसे हम ऐड करेंगे। क्या 37 आ रहा है? तो हाँ, 37 आ रहा है। उसी प्रकार से हम इसमें चेक करेंगे, इसमें, ठीक है ना। तो देखते हैं ज़रा। 7 × 5 = 35, ठीक है। 35 हो गया, + 4 × 4 = 16। अब जब ऐड करेंगे 6 5 ये रख 1 हाथ 1 आया, 3 4 3 1 4, जो कैरी का 5 यानी कि 51। तो ये भी आपका ठीक है, 51। उसी प्रकार साथियों इसमें होगा, उसी प्रकार से आपका इसमें होगा। कैसे होगा? 5 6 का 30 हो गया, 5 6 का ऐसे करोगे 30, ठीक है। 3 3 का 9 + 9 कर दोगे तो इसमें क्या आ जाएगा? 42, ठीक है। 39 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 कहाँ पर है? आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। आपको वहाँ पर स्पीड में करना है, ओके। प्रश्न में कह रहा है कि आपको वह आकृति चुनना है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगा। अच्छा, दर्पण प्रतिबिंब कहाँ रखा हुआ साथियों? तो दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर दाहिने साइड रखा है, दाहिने साइड। आपको बताना है ये दर्पण रखा हुआ, ठीक है ना, दर्पण, ठीक है। तो आपको बताना है किस टाइप का बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पर हम दर्पण रख देंगे तो साथियों ये जो है ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ जब आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह बनता हुआ नज़र आ जाएगा। जब आप यहाँ पर दर्पण रखेंगे तो फर्स्ट तो इस तरह बन जाएगा, इसका जस्ट विपरीत बनेगा, ओके। तो ये इस टाइप का बन जाएंगे, इस टाइप का कुछ, ओके। और फिर ये जो हैं इस टाइप के बन जाएंगे। तो इस टाइप कहाँ आपको दिख रही है? आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न आकृति को कौन सी उत्तर आकृति पूर्ण करेगी? ये पूर्ण वाली है। कौन सी उत्तर आकृति पूर्ण करेगी? हम यहाँ पर क्या कर दें जो ये पूर्ण हो जाए? तो देखने में ही लग रहा है, आप यहाँ पे कर दिए, ये हो गया। 1 सिंगल गोला है, डबल, तो यहाँ पर हम टेबल कर देंगे। यहाँ पर 4 ऑटोमेटिक हैं, यहाँ पर हमको 3 को ऐड करना पड़ेगा, 3 गोले को। तो ऐसी कहाँ पर दिख रही है? ऐसी आकृति साथियों आपको कहाँ पर दिख रही है? तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रही है। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट साथियों है, इसमें कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब होगी, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो कैसा होगा। यहाँ पर इसका दर्पण रखा हुआ है, आप जब मिलान करेंगे, आप सभी साथी मिलान करेंगे इसका, तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पर हम दर्पण रखेंगे तो ये यहाँ पर चला आएगा, ये यहाँ पर चला आएगा और ये जो है ये यहाँ पर आ जाएंगे और ये पूरा सर्किल पूरा जो है वर्ग जो है यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कहाँ पर दिख रहे हैं पहले पे, तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं इसी में दिख रहा है। ओके, ये नहीं होगा साथियों, ये बिल्कुल नहीं होंगे ये सभी। ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए वर्ग है और यहाँ पर इक्वल का निशान लगा हुआ है, इक्वल टू का निशान लगा हुआ है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात है साथियों, अब जब यहाँ पर देखेंगे ये जो क्वेश्चन मार्क का निशान है ये जस्ट विपरीत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जस्ट विपरीत बन जाएगा, जैसा आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, आपका सी राइट हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, और बाकी किसी में उल्टा नहीं बना हुआ, देख सकते हैं इसमें सीधा बना हुआ है। और जब यहाँ पर दर्पण होता है यहाँ पर, तो क्या होता है, सेम तो बन ही नहीं सकता, इसका जस्ट विपरीत बनेगा। अगला प्रश्न है 372 अनुपाते 124। जिस प्रकार 372 को 124 कर दिया गया है उसी प्रकार से इनमें अब अप्लाई करना है। ये जिस प्रकार से 372 से 124 हुआ है इसी प्रकार से आपको करना है कि कैसे होगा। अब जब थोड़ा सा दिमाग जब लगाएंगे आप सभी साथी, तो कुछ इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा सिर्फ घुमा दिया गया है, कुछ नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ इसमें 3 से डिवाइड किया गया है, 3 से डिवाइड कर दिया गया है। 3 से जब आप डिवाइड करेंगे 372 को, तो आप काटेंगे, 3 एकम 3 हो गया, 24 3 72 हो गया, ठीक है, पूरा कर गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 24 आ गया। उसी प्रकार से सामने अप्लाई करके देखना है, 3 से काटोगे या इतना आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, 3 से हम काटेंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए, पर ये तो नहीं होगा। यहाँ पर हम 3 से काटते हैं, ठीक है। 624 को हम 300 से हम भाग देंगे तो ज़रा देखते कितना आ रहा है। 624 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूना 6, 3 बटी 24, तो आप देख सकते हैं 208 आ गया है। कितना आ गया साथियों, 208 आपका आ गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित हैं, तो बिरजू महाराज किससे हो जाएंगे, कथक से हो जाएंगे, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, ये सभी साथी बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप सभी साथियों को बताना है। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, रीता है यहाँ पे, ये तो आप सभी बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो सोच कर सकते हो हल्का से, बिल्कुल दिमाग लगाओगे, पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई आप एक बात बताओ, रीता ने कहा, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, निखिल जी कह रहे हैं मैं उनकी माता के पुत्र का, जो रीता हैं रीता की माता के पुत्र का, रीता की माता का पुत्र क्या होगा, रीता का भाई का पुत्र, रीता के भाई का पुत्र, इकलौता पुत्र हूँ, मतलब कि रीता के भाई का पुत्र मैं हूँ, रीता के भाई दूसरे हैं। तो रीता का निखिल से क्या संबंध होगा। जाहिर सी बात है साथियों, बुआ लगेंगी। ज़रा देख लेते हैं कैसे लगेंगी, एक बार यहाँ पर समझना। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी माता के, किसकी माता की, रीता की माता के, देखो रीता लिख लेंगे, ठीक है, रीता की माँ। ओके, रीता की माँ उनकी माता के पुत्र, अब इनकी माँ के पुत्र देख सकते हैं, पुत्र हो गया, मतलब रीता का भाई हो गया, रीता का ये भाई लगेगा। पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, सेकंड कलर समझो जरा, पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, यानी कि ये पुत्र है, इसका पुत्र का पुत्र है कौन, निखिल, पुत्र का पुत्र है निखिल। ओके, पूछ रहा है रीता का निखिल से क्या संबंध है। भाई रीता क्या लगेगी निखिल का, एक बात बताओ, यहाँ पर अपने आप को रख लो ना, निखिल, आप निखिल हो, ठीक है, तुम्हारे पिताजी कौन हुए, ये तुम्हारे पिताजी की
बहन क्या हुई, बुआ हुई। बुआ हुई कि नहीं हुई? वो पिताजी के भाई होते, पिताजी के भाई होते तुम्हारे चाचा लगते ना, पिताजी के भाई होते तो तुम्हारे चाचा लगते, लेकिन ये बहन है तुम्हारी बुआ लगेगी ना। ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि m इंटू एन का तात्पर्य m पुत्री है n की, m प्लस n का तात्पर्य m पिता है n का, m भागे यानी कि डिवाइडेड का तात्पर्य है m माता है n की, ठीक है, m माता है n की, तथा m माइनस 1 का तात्पर्य है m भाई है n का, तो p बाई क्यू प्लस आर माइनस टी इंटू के कौन सा संबंध p का k के साथ इंगित करता है? देखने में जितना भारी है फिलहाल उतना भारी ये है नहीं, ठीक है ना। आपको सिंपली से सॉल्व कर देना है। पहली बात क्या है, p बाई क्यू देख लेते कहाँ पर, ये m बाई n का तात्पर्य है m माता है n की, तो यहाँ पर बना लेंगे p माता है क्योंकि, तो भैया p माता है, क्या है p जो है माता माइनस से डिनोट करेंगे, ओके। माता है, किसकी माता है भाई, क्यों की माता है ना, क्यों की माता है, कौन p माता है क्योंकि। अगला क्यों प्लस आर, देखते हैं क्यों प्लस आर कहाँ पर, ये वाला मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ m पिता है n का, भाई m पिता है n का, क्यों पिता है आर का, क्यों पिता है किसका है, आर का है, आर का है ना, क्यों पिता है आर का, आर हो गए, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं आर हो गया, ओके। आर यहाँ पर बना दे रहे हैं जिससे कि समझने में कोई दिक्कत ना हो, ओके। आर बन गया, ठीक है। अगला कह रहा है r माइनस टी का तात्पर्य है r भाई है t का, r भाई है t का, r क्या है, भाई है, r जो है भाई है किसका, t का, t का भाई है। अगला t इंटू के, t पुत्री है k की, t भाई पुत्री है किसकी, k की। सब कंडीशन अप्लाई हो गई। अब जो भी ये पूछेगा आराम से बता दोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कह रहा है p का k के साथ क्या रिश्ता है, p का k के साथ क्या रिश्ता है, p क्या लगेगा k की, ओके। तो आप यहाँ पर देखेंगे p की, ये p है, p की औलाद है ये कोई, क्यों, ठीक है, जो कि ये पुत्र है, और ये क्या है k, ठीक है ना। तो कह रहा है p का k के साथ क्या संबंध है, तो देखो पुत्र की ये क्या है, ये जो k है ये k क्या है, इसकी वाइफ है, क्योंकि वाइफ है, जब क्योंकि वाइफ है तो ये p की क्या हुई, p की ये क्या हुई, पुत्रवधू हुई ना। लेकिन कह रहा है p क्या लगेगी, तो p भाई सास लगेगी, p सास लगेगी या नहीं लगेगी। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की पुत्रवधू है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित सुरेश का क्या लगता है। बताओ भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर आप लोग चौंक जाएंगे, ठीक है। आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें भी नहीं है। तो सॉल्व करते हैं जरा, क्या होता है। सुरेश की बहन राम की क्या है, राम की पत्नी है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सुरेश की जो बहन है, इनकी जो बहन है सुरेश की, राम की पत्नी है, भाई राम यहाँ पर लिख लो, क्या दिक्कत है, क्यों क्या दिक्कत है। सुरेश की जो बहन है राम की पत्नी है,
ये तो फीमेल हो गई और ये मेल, ठीक है। राम रानी का भाई है, राम जो है ये भाई है रानी का, ओके। राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता कौन हैं? मधुर हैं, मधुर, ये पिता हैं, लड़की नहीं है, मधुर। इसमें थोड़ा लिखते कम बन रहा है, इसीलिए थोड़ा समझने में जो है दिक्कत पड़ सकती है, ठीक है। तो आप सभी को कॉपी पेन लेकर अपने आप से समझना होगा और अपने आप से जो है बना सकते हो इस तरह समझकर, ओके। तो कह रहा है राम के पिता मधुर हैं, मधुर हो गए, ये पिता है तो हम प्लस से इनको डिनोट कर लेंगे, ओके। हम इनको डिनोट कर लेंगे प्लस से। आगे बोल रहा है शीतल राम की दादी हैं। राम की दादी कौन हो जाएंगी? मधुर के जो मम्मी होंगी, मधुर की जो मम्मी होंगी, मधुर की जो मम्मी होंगी, मम्मी, ओके। तो क्या होंगी? जो मम्मी होंगी मधुर की वो दादी होंगी, किसकी? राम की, ओके। राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है। तो राम की दादी जो है यहाँ पर इन्होंने बता दिया नाम क्या है, शीतल है उनका, ठीक है। तो हम शीतल भी लिख सकते हैं, शीतल, ओके। तो शीतल लिख लो, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ओके। शीतल राम की दादी हो गया। रीमा शीतल की पुत्रवधू है। शीतल की पुत्रवधू कौन है? रीमा है। तो रीमा यहाँ कहीं बना लो भाई। अच्छा, जो ये बहन है इनको रीमा, इनका नाम रीमा ही हो सकता है, क्या है? इनका नाम जो है रीमा ही हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि राम की वो शीतल की पुत्रवधू है ना, तो पुत्रवधू इनकी कौन होंगी भाई? पुत्रवधू कौन होंगी भाई? ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगा, रीमा यहाँ पर नहीं हो सकती। रीमा जो है इनकी वाइफ हैं, किसकी? मधुर की। मधुर की वाइफ है कौन? रीमा। रीमा जो है वाइफ हैं, किसकी हैं? मधुर की, ओके। और ये कौन? शीतल कौन है? मधुर की मम्मी है, तो जाहिर सी बात है रीमा जो है वाइफ होगी। राम की दादी हो गया सीमा, रीमा शीतल की पुत्रवधू ये भी हो गया। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित जो हैं रानी के भाई का पुत्र हैं। तो रानी कहाँ पर हैं? ये यहाँ पर रानी हैं। रानी कहाँ पर हैं? तो रानी यहाँ पर हैं, ओके। रानी यहाँ पर हैं। प्रश्न में कह रहा है भाई रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रानी के भाई कौन है? राम। राम का पुत्र कौन है? रोहित, ओके। राम का पुत्र कौन है? रोहित हैं। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित सुरेश का क्या लगता है? भाई एक बात बताओ ना, रोहित सुरेश का क्या लगेगा? रोहित कहाँ पर हैं? रोहित सुरेश का क्या लगता है? रोहित ये हैं, सुरेश ये यहाँ पर हैं। बताओ क्या लगेंगे? क्या लगेंगे? क्या पता है? एक बात बताओ। ये जो है सुरेश की बहन है, ध्यान से समझना। सुरेश की बहन कौन है? ये यहाँ पर। और बहन के पतिदेव ये यहाँ पर हैं, राम। और राम का जो पुत्र हुआ है, ये बताओ सुरेश का क्या भांजा नहीं लगेगा? भांजा नहीं लगेगा। पुत्री होती तो क्या लगती? भांजी नहीं लगती? भांजी नहीं लगती क्या? बोलो। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा क्या? आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसमें थोड़ा लिखने का जगह नहीं था, इसीलिए थोड़ा इधर उधर हो गया है, और बाकी आप लोग समझ सकते हैं, इतने समझदार तो है ही। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। यदि 5 से भाग होने वाली सभी संख्याओं और, प्रश्न में भाई कुछ गड़बड़ी लग रही है, और जिनमें एक अंक 5 आता है, उनमें से 1 से 50 के बीच से 5 अंक जो है हटा दिए जाएं। भाई 5 अंक जो है हम हटा देंगे, कितनी संख्याएं शेष रह जाएंगी? यहाँ पर साथियों जो है सभी संख्या ना देखकर इनको देना चाहिए था 1 से 47। ध्यान से समझना, थोड़ा प्रश्न में मिस्टेक है। 1 से 47 यहाँ पर होना चाहिए था। 1 से 47 संख्याओं और उनके
अंक 5 आता है, ठीक है, जिनमें एक अंक 5 आता है। एक बात बताओ, सिर्फ कह रहा है जिनमें एक अंक 5 आता हो, तो 1 से लेकर 50 या फिर 47, ठीक है, 47 बीच में कितने एक अंक 5 आएंगे? 5 ही बार आएंगे। कैसे आएंगे जरा देखना, 1 2 3, जब हम 10 तक लिखेंगे तो उसमें सिंगल क्या आएगा? 5 आएगा। उसी प्रकार से हम 11 शुरू करेंगे 20 तक, क्या आएगा? सिंगल 5 आएगा। उसी प्रकार सभी में 47 तक देखेंगे कितने 5 बार 5 आया है। ओके, तो कह रहा है 5 अंक हटा दिए जाएं, तो हम 47 में से क्या करेंगे? 5 अंक घटा देंगे। 47 में से क्या करेंगे? 5 अंक माइनस कर देंगे। तो बताओ जरा कितना बचेगा? उस कंडीशन में जब घटा देंगे तो आपका 42 राइट आंसर बचेगा। कितना बचेगा? 42 आपका राइट आंसर बचेगा, आपका 42 हो जाएगा। अगला है, नदी बांध से संबंधित है तो यातायात किससे होगा? बताओ भाई। नदी को रोकने के लिए हमें बांध की आवश्यकता पड़ती है, तो यातायात को ब्रेक करने के लिए संकेत की आवश्यकता पड़ जाएगी। क्या वाहन की पड़ेगी, गति की पड़ेगी, पिचिका की पड़ेगी? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बताइए CFLEIKGLJIOI अगला क्या होगा? जिस प्रकार C से E लिखा गया है, E से G लिखा गया है, G से I लिखा गया है, उसी प्रकार से आगे क्या लिखा जाएगा? बताना जरा क्या लिखा जाएगा। देखो साथियों, ये कितने पे होता है? 3 पे। कितने पर होता है? 3 पर होता है। कौन? C। और ये 5, 3 5 क्या हुआ? 2 बढ़ोतरी हुई। यहाँ से 5 से 7 जाने के लिए, 5 से 7 जाने के लिए 2 की बढ़ोतरी हुई। 7 से 9 जाने के लिए 2 की बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई? उसी प्रकार से 2 की बढ़ोतरी होगी तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। जब 11 होगा इसका मतलब के होगा। कितना होगा? के हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखना, C F से आई हुआ है, F से आई हुआ है, अरे कितना हुआ है? +3 हुआ है। 6 से कितना हुआ है? 9। कितना बढ़ा है? 3 बढ़ा या नहीं बढ़ा? उसी प्रकार से 9 से 12 हुआ, कितना बढ़ा? 3 बढ़ा या नहीं बढ़ा? उसी प्रकार से 12 से 15 हुआ, कितना बढ़ा? 3। और 15 से आप लोग कितना कर दोगे? 18 कर दोगे। 18 कर दोगे ना। अगला है, L से K हुआ, L से K हुआ, माइनस 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 हो रहा नहीं हो रहा? 12 से 11 हो रहा, -1 हुआ। 11 से J हो रहा, -1 हुआ। और J से I हो रहा, -1 हुआ या नहीं हुआ? उसी प्रकार से देखना, J से I हुआ -1, I से आप कम कर दोगे 1, क्या हो जाएगा? कम कर दोगे 1, कितना हो जाएगा? H होगा या नहीं होगा? H हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। एक बात बताओ, 11 पे क्या आता है? 11 पे 11 आता है, मतलब कि K आता है। 18 पे R आता है, R। और H तो लिखा ही है, क्या? KRH कहाँ पर है? KRH ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल से गाड़े गए हैं। 50 मीटर भाई एक है, 50 मीटर पर गाड़ा गया, फिर एक गाड़ा गया 50 मीटर पर, फिर एक गाड़ा गया 50 मीटर का, फिर एक गाड़ा गया 50 मीटर पर। ओके, इसी प्रकार से 9 पोल गाड़े गए, ठीक है ना। तो कह रहा प्रथम तथा 9वें पोल के बीच कितनी दूरी होगी? प्रथम तथा 9वें बीच की पोल की बीच की दूरी पूछ रहा, कुछ नहीं करना, 9 में से 1 माइनस कर दोगे, 8 होगा। और कितने अंतर चल रहा? 50 का अंतर चल रहा, गुणा कर दोगे, बराबर कितना आ जाएगा? बराबर कितना आ जाएगा? 8 × 40, 400 नहीं आएगा जी, 400 आ जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। सर नहीं समझ में आएगा, जरा देखो, एक पोल गाड़ा इन्होंने, फिर बढ़ गया कितना? 50 मीटर की दूरी पर, फिर एक गाड़ दिए 50 मीटर की दूरी पर, फिर एक गाड़ दिए 50 की दूरी पर, फिर एक गाड़ दिए। इसी तरह से गाड़ते जाएंगे 9 पोल तक, ठीक है ना, 9 गाड़ते जाएंगे। देखो जरा, 1 2 3 4, यहाँ से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे पोल गड़ गए ना। तो इनके बीच की दूरी देखो जरा, 1 50 मीटर की हो गई ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही बार तो करना हुआ, इसीलिए हमने 8 किया था। कितनी दूरी है टोटल? 50 की दूरी हो रही, तो 8 × 5 = 40, क्या 400 नहीं होगा? आपका 400 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको ऐसा साथ लेना है
ऐसे कितने सात हैं बोल रहा है कि जिनके ठीक, ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले क्या है, ठीक पहले इधर चार नहीं हो, चार ना हो लेकिन ठीक बाद में दो हो लेकिन चार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जरा देखते हैं, 2 को पकड़ो, 7 को पकड़ो, 7 यहाँ पर है, 7 कह रहा है चार ना हो, यहाँ पर 4 है, नहीं होगा। 7 को पकड़ो, 7 को ये एक 7 मिल गया हमें, 7 मिल गया, यहाँ पर 4 नहीं है परंतु 2 है, तो 1 मिल गया ना हमें। अगला है 7 पकड़ो, 4 है, नहीं होगा, इन्हों का 4 नहीं होना चाहिए। 7 को पकड़ो, ये हो जाएगा आपका, एक और मिल गया, एक और होगा, ठीक है। ये 7 को पकड़ो, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा, आपको एक ये मिल गया, एक हो गया। ये 7 को पकड़ो, 4 ये नहीं होगा, ठीक है। कितने मिले, 3 मिल गया हमें, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कैंची कपड़ा, जिस प्रकार से कैंची का संबंध कपड़ा से है उसी प्रकार से क्या लेखनी का संबंध स्याही से होगा, उस तरह का संबंध या फिर दाढ़ी से होगा, भट्ठी का संबंध धुआं से होगा, क्या कील का संबंध हथौड़े से होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उस तरह का दाढ़ी से होगा। जिस प्रकार से कैंची से कपड़ा काटा जाता है, फिर काटा जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से उस तरह से दाढ़ी काटी नहीं जाती पर बनाई जाती है। अगला है निर्देश 168 से 170, निम्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं, देखते हैं कौन सी आकृतियाँ हैं। इनमें से आपको विषम चुनना है, अलग कौन है वो चुनना है, ठीक है। क्या ये अलग हो जाएगा, ये फिर ये होगा, ये या फिर ये हो जाएगा। साथियों आपको बताने इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, डी राइट होगा। अच्छा राइट कैसे होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी विपरीत हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही दिशा में दोनों तीर के निशान है या नहीं है, एक ही दिशा में दोनों तीर के निशान हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर एक कंडीशन फंसती है कि आयोग ने इस प्रश्न का जो उत्तर है वो फर्स्ट माना है। किसके आधार पर माना है ये हमें नहीं पता है, शायद उन्होंने ये इसका विपरीत ये हो गया और ये अंदर को जा रहा है, ये लकीर जो है अंदर को जा रहा है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। और ऐसा किसी में भी नहीं है, तो हो सकता है इसके आधार पर उन्होंने माना हो, लेकिन मेरे ख्याल से तो उत्तर ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों आपके ख्याल से कितना उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर इसका आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, ठीक है। अगला है 6 से 18 हो रहा, तो इसका ये हो जाएगा, कोई बताने वाली बात ही नहीं है। 6 × 6 × 18 3 किया गया है, उसी प्रकार से 8 × 24 हो जाएगा, ठीक है। अगला है सर्किल से ये कर दिया गया है, बहुत सारी व्यासें खींच दी गई हैं। अच्छा कितने व्यास हैं उसी प्रकार से इसमें हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर काउंट करेंगे, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो यहाँ पर 8 इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खींचेंगे आप बना देंगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन में है कि भाई कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, बताना कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। ओके, तो गोला के अंदर होना चाहिए, कलाकार के अंदर होना चाहिए। कितने हमें मिल रहे हैं, 22 मिल रहे हैं, लेकिन एक 3 तो और मिल रहा है ना, तो हम +3 कर देंगे, कितने हो जाएंगे, टोटल 25। आपका राइट आंसर 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, इस टाइप को साथियों 5 प्रश्न दिए जाएंगे, इस टाइप की आपको आकृति वहाँ पर दिखेगी और 5 प्रश्न आपको वहाँ पर दे दिए जाएंगे, आपको इसी में से ढूंढ के बताना रहेगा। कितने डॉक्टर ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं। इसका मतलब सिर्फ डॉक्टर को पूछ रहा है, वो किसको पूछ रहा है, डॉक्टर को सिर्फ पूछ रहा है। इसमें नहीं होने चाहिए, इसमें हटा दो, इसमें हो तो जल्दी से हटा दो, और गोला में हो तो जल्दी से हटा दो। बच्चे क्या 27 नहीं होगा आपका राइट आंसर, आपका 27 राइट आंसर हो जाएगा। कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार और ना ही डॉक्टर हैं, सिर्फ खिलाड़ी को पूछना चाह रहा है, सिर्फ खिलाड़ी को पूछना चाह रहा है, डॉक्टर कलाकार नहीं होने चाहिए। भाई खिलाड़ी को पूछना चाह रहा है, इसको हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। क्या देखने को मिल रहा है, क्या 25 देखने को नहीं मिल रहा है, क्या 25 देखने को नहीं मिल रहा है। कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार और ना ही डॉक्टर हैं, तो आपका 25 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं, कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी, कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी। यहाँ पर देखते हैं कितने डॉक्टर खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी ये वाला हो गया, और कलाकार भी होने चाहिए ये वाला। कुछ देखने में लग रहा है, अरे 3 नहीं है, क्यों साथियों 3 नहीं है, 3 मिल रहा है, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी, क्या हो जाएगा 3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, DQPVKE CROWD जिस प्रकार इससे ये बनाया गया है उसी प्रकार इससे क्या बनाया जाएगा। D से C हुआ है, Q से R हुआ है, P से O हुआ है, V से W हुआ है और E से D हुआ है। तो साथियों फर्स्ट में क्या -1 हुआ है, 17 से 18 +1 हुआ है, 16 से क्या O -1 हुआ है, ठीक है ना। उसी हिसाब से आप लोग कर लो ना, D से C हुआ है -1 हुआ है, यहाँ पर भी -1 कर लो। जब I से H हो जाए क्या होगा, H होगा। कहाँ से शुरुआत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में एक होगा। देखते हैं जरा कौन सा हो जाएगा। H बन गया। Q से R हुआ है, 17 से 18 +1 हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पर O हो जाएगा। O कहाँ पर है, अभी दोनों में चल रहे हैं, वो बराबर का टक्कर चल रहा है। अगला देखो 16 से 15 हुआ है, 16 से 15 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, V से 16 से 15 घटा है ना, तो यहाँ पर भी घटेगा, U हो जाएगा, U हो जाएगा। क्या होगा, U कहाँ पर देखने को मिल गया, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल गया। आगे बढ़ते हैं, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न आप लोग होमवर्क में ले लो, HW पे आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे HW के, आपको करना पड़ेगा और ऑफलाइन कमेंट करके बताना आपको कितने प्रश्न, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर DD A ADD और RRB, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आप सभी देखेंगे DDA, तो इसका इस प्रकार से हुआ है, ये और ये, ठीक है। उसी प्रकार से इसका भी होगा। जब यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, A हो जाएगा, D हो जाएगा और D हो जाएगा, ये जैसे बना है। उसी प्रकार से हम इसे कर लेंगे, क्या करेंगे, ये और ये और ये, तो क्या होगा BRR, कहाँ पर है BRR आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी। हमने मान लिया भाई प्रारंभ में बांटे गए संतरों की जो संख्या है वो x थी। कितनी थी साथियों, x थी, x संख्या थी। इनको 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए, 40 बच्चों में बराबर बांट देते हैं। ओके, अगला बोल रहा है कि भाई संख्या x ही है, यदि 20 बच्चे अधिक होते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते हैं। हमने कहा संख्या तो हमारी x ही है ना, इनमें क्या हुए हैं कि 20 बच्चे अधिक बढ़ गए। बच्चे कितने थे 40, तो यहाँ पर 20 बढ़ गए, कितने हो गए 60 हो गए ना। अब प्रत्येक बच्चे को इतना संतरा मिल रहा था x/40, ठीक है, x/40 के रूप में संतरा एक मिल रहा था, लेकिन अब कितना मिलेगा, बढ़ने के बाद कम हो गया ना। तो बढ़ने के बाद जो है ये सब करने के बाद टोटल कितने हैं, 5 संतरे कम मिले, ठीक है ना। इसमें से कितने कम मिलेंगे माइनस कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको जरा हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। जब इसको 20 एलसीएम होगा 120 तो 4 3 12, यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 3x हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 6 दूनी 12 यानी कि 2x हो जाएगा अपॉन 120 बराबर के 5। तो यहाँ से 3x में से 2x जब माइनस करेंगे तो x अपॉन कितना बचेगा, x/120 बचेगा। देखते हैं x/120 बचेगा बराबर 5 बचेंगे। ओके, जब यहाँ से हम गुना कराएंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, मतलब कि कुल कितने थे, x की वैल्यू निकल के आ गई 600 थे या नहीं थे। आपका राइट आंसर 600 हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 1 से 6 हुआ है, 6 से 6 हुआ है, फिर 11 से 11, फिर 16 क्या होगा ज़रा देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने की विधि है जैसे कि ज़्यादा कम हो रहा है उसी प्रकार से आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। 1 से 6 हुआ है, 1 से क्या हुआ 6 हुआ है। ओके, कितना बढ़ा है 5 ऐड हुआ कि नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे 6 से 11 हुआ है, 5 ऐड हुआ है, और 11 से 16 हुआ है, क्या 5 ऐड नहीं हुआ। उसके बाद से क्या 16 से
जब 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में जब 5 ऐड करेंगे तो क्या यहाँ पर 21 नहीं होगा। अब यहाँ बाकी है, कैसे करेंगे, यहाँ से ये हुआ 16 से 11 हुआ, यहाँ पर भी क्या हुआ साथियों, यहाँ पर भी 5 बढ़ा है, तो सब में 5 बढ़ रहा है। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगला कलर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 से 5 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 16 होगा या नहीं होगा, हो गया 16 21 कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बी का भाई है ए, बी का भाई है सी, बी की माता है ई, ए और डी का भाई है, ए और डी दोनों भाई हैं, तो ई का सी से क्या संबंध बता रहा, पूछ रहा है कि ई का डी सी से क्या संबंध होगा। ज़रा बना लेते हैं जल्दी से इसको भी। कह रहा है बी का भाई है ए, बी का जो भाई है यानी कि ए जो है वो भाई है, ये क्या है, भाई है, किसका भाई है, तो भाई को प्लस से कर देंगे। ओके, ए भाई है किसका है, बी का है। अब बी हमें नहीं पता है बी लड़की है या फिर लड़का है, इन्होंने कहा बी का भाई, बी का जो भाई है वो ए है। अगला, डी का पिता है सी, डी का जो पिता है वो सी है, यहाँ पर कहीं बना लेते हैं, बाद में से ऐड कर देंगे, ठीक है। डी का पिता है सी, डी जो है बच्चा है और ये क्या है, पिता, सी, वही कह रहा है डी का पिता है सी। बी की माता है ई, बी की माता कहाँ है, ऊपर है ई, ये माता है तो माइनस कर देंगे। ई, ए और डी, ये तो हो गया, ए और डी क्या है, भाई हैं, ए और डी को यहाँ पर कहीं कर लेंगे, ये दोनों क्या हैं, भाई हैं, ये तो भाई है ही और ये भी क्या भाई है, भाई है। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे ये यहाँ पर डी, तो डी तो भाई हो गया ना, तो डी की माता कौन है, सी, यहाँ पर इन्होंने कहा है डी का पिता है सी, तो ये तो पिता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पिता कर लो। सी क्या है, पिता हैं। एक बात बताओ, जब सी पिता है, इनके तो भाई है ना दोनों, क्या इनके पिता नहीं होंगे, ये क्या इनके ए के पिता सी नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, और बी के भी पिता होंगे, ठीक है। आगे देखो, पूछ रहा है ई का सी से क्या रिश्ता है, ई का सी से क्या रिश्ता है, ई का सी से क्या रिश्ता है। एक बात बताओ, ये माइनस है ये प्लस है, ये लड़की है ये लड़का है, ये दोनों के सबके बेटे हैं, इन दोनों में क्या रिश्ता है, मियाँ बीबी का, कैसा रिश्ता है, मियाँ बीबी का। तो यानी पूछ रहा है ई क्या लगेगी, तो ई भैया पत्नी लगेगी, क्या लगेगी साथियों, पत्नी लगेगी, आपका राइट आंसर पत्नी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड कर दिया जाए, माइनस का अर्थ गुणा कर दिया जाए, गुणा का अर्थ भाग कर दिया जाए, और प्लस भाग का अर्थ जो है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है, तो पूछ रहा है 16 भागे 8 माइनस 4 प्लस 2 गुणे 4 का क्या मतलब होगा, इसमें आंसर क्या आएगा। ओके, तो बनाते हैं, जरा 16 लिख लेते हैं। 16 भाग का अर्थ कह रहा है, तो भाग देखते हैं, भाग का अर्थ प्लस है, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, प्लस 8, उसके बाद माइनस कहाँ पर है, वह माइनस का अर्थ इन्होंने क्या बोला, माइनस 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 का अर्थ गुणा है, तो गुणा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद गुणा 4, प्लस का अर्थ इन्होंने क्या बोला, प्लस का अर्थ जो है क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे 2, डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, -4। ओके, इतना पूरी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे बोर्ड मास्टर रूल लगा दो, क्या होगा, 2 हो जाएगा, इसे हम जब काटेंगे 2 से भाग दे देंगे, क्या होगा, 2 से हम भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा 8 दूनी 16, क्या होगा, 8 दूनी 16, तो 16 ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा, 32 होगा, और जब 32 में से 4 माइनस कर दोगे, देखो 16 यहाँ पर हो गया, 8 दूनी 16, ये भी 16 है, जब 16 आप ऐड करोगे तो क्या होगा, 32, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 है, माइनस का यहाँ पर 4 कर दोगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 4 ऐड करोगे, जैसे ही आपका 28 हो जाएगा, 28 नहीं होगा, आपका 28 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, RODE को 24 लिखा जाता है, तो लाइन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, LANE को किस प्रकार से लिखा जाएगा, बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई 18 + 15 + 4 + 5 को जब ऐड करेंगे तो भाई 24 तो होगा नहीं, तो ये कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करके इनको लाया गया है, तो ज़रा देखते हैं, 18 लिखा हुआ है ना, 18 + 15
प्लस 4 प्लस 5। देखो साथियों, इनमें भी प्लस कर दिया गया है, इनमें भी प्लस कर दिया गया है, 420 यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, तो जब इनमें प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 4 तो लिखा ही है, यहाँ पर प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर ऐड करो, 5 4 9, 9 6 15 में आप 9 ऐड कर दोगे, 24 आपका हो जाएगा। 24 यहाँ पर दिया हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे। एल कितने पे, 12 पे आता है, तो 12 कैसे लिखेंगे, 12 हम इस प्रकार से लिखेंगे ना, 12 थोड़ा काट दूँ, जगह के अभाव होने के कारण जगह इसमें मिल नहीं पाती है पर्याप्त, तो ठीक है। तो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, इनमें प्लस कर देंगे हम, प्लस 1 ये 1 पर आता है, प्लस 14 इसमें भी हम प्लस कर देंगे, प्लस 5। ओके, जब ऐड करोगे क्या हो जाएगा, ऐड करो जरा, 3 प्लस 1 प्लस इससे जब ऐड करोगे 5 प्लस 5 ऐड करो ना, 3 1 4 और 5 5 4 प्लस 10 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 14। आपका राइट आंसर 14 हो जाएगा। ओके, 14 कहाँ पर, ये यहाँ पर दिया गया है। अगला है कब, समय, कहाँ, मतलब कि कब का संबंध जिस प्रकार समय से हो उसी प्रकार कहाँ का संबंध किससे हो जाएगा आपको बताना है। कब, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि भाई एक जगह चलना है, तो आप कहेंगे नहीं कब चलना है, मतलब किस समय पर चलना है ना, उसी प्रकार से आप पूछेंगे कहाँ पर चलना है, मतलब आप जगह का नाम पूछ रहे होंगे, उस वक्त किसका नाम पूछ रहे होंगे, जगह का नाम पूछ रहे होंगे, मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई कहाँ चलना है, तो इस जगह पर चलना है, ठीक है, आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला है 185, दिवाली के त्यौहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इस मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे थे, कुछ नहीं करना है, कितने मित्र थे, तो 12 मित्र थे या नहीं थे, तो 12 थे इंटू 11 से, क्यों 12 जस्ट एक कम कर देना, 11 हो जाएगा, गुणा करा दो, 11 दूनी 22 के 2 हाथ आया 2, 11 कम 11 2 13, ठीक है, आपका 132 आ गया। 132 किस ऑप्शन नंबर सी में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताएं इसमें अलग भिन्न आकृति को आपको चुनना है, भिन्न इसमें अलग कौन है, विषम कौन है। साथियों ए को आप देखेंगे, ए बड़ी आसानी से हम बना लेते हैं, एफ भी बड़ी आसानी से बना लेते हैं, जेड इस तरह कर दे बन गया, लेकिन यहाँ पर हम ई को देखेंगे थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा देखो, यहाँ पर 1 और 2 और 3 डंडी हमने खींच दिया, यहाँ पर 1, यहाँ से देखते हैं सेकंड कलर से, यहाँ पर 1 डंडी खींची, 2 और 3 डंडी खींच दिया ना, यहाँ पर 1 2 3 डंडी हमने खींच दी है, लेकिन यहाँ पर ई में 4 डंडी खींचनी पड़ती हैं, 4 सरल रेखा खींचनी पड़ती हैं। कैसे, देखो 1 खींच दिया, 2 3 4 हो गए ना, मतलब कि विषम क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% जो है लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, कितने विद्यार्थी साथियों दोनों खेल खेलते हैं, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इनको और इनको ऐड कर देंगे। 75 में जब 45 ऐड करेंगे, 75 में जब 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा या नहीं होगा। 120 जब हो जाएगा मतलब हम यहाँ से क्या निकल के आएगा, मतलब इसमें क्या निकल कर आया, इसमें मतलब निकल कर आया कि भाई 120 हैं टोटल, तो 100% होता है ना, तो 100% कहीं ना कहीं बिजी होंगे। जो 20% हैं यहाँ से माइनस करेंगे तो 20 आएगा। 20% जो एक्स्ट्रा बचे हैं वो दोनों खेल खेलते हैं। कितने खेल खेलते हैं, दोनों खेल खेलते हैं, वही पूछ रहा है भाई। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, 20% खेलते हैं। वो कह रहा है कितने विद्यार्थी खेलते हैं, हमारा परसेंट में निकल कर आया है ना, लेकिन कितने विद्यार्थी खेलते हैं कुछ नहीं करना है साथियों, आपको 1200 लिख देना है। 1200 का 20% निकल कर आया था ना, तो आप यहाँ से परसेंट में कर दोगे, 1 0 कर दोगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा, मतलब कि 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 15 से 160 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य है। ये आपका HD है, HW आपका होमवर्क। आपको होमवर्क 2 सवाल दिए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का आपको इसका जरूर बताना, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर नहीं आएगा तो उसके बाद हम जब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें लेकर आ जाएंगे ये वाले सवाल, ठीक है।
आपको लेकिन प्रयास करना है। क्या होगा इसका राइट आंसर है। यहाँ पर वही प्रश्न सेम टू सेम दिया गया है आपको, जिस प्रकार से मैंने वो पिछला वाला बताया है आप करोगे तो राइट आंसर इसका भी आ जाएगा। फिलहाल हम करके बता दे रहे हैं। यहाँ पर 9 लिखा गया है, प्लस को क्या इन्होंने कहा, प्लस का अर्थ गुणा कर दिया इन्होंने, गुणा कर दिया इन्होंने, 8 कर दिया। फिर उसके बाद भाग, भाग का अर्थ क्या करा इन्होंने, भाग का अर्थ प्लस कर दिया इन्होंने, प्लस 8, ठीक है। माइनस, माइनस का अर्थ इन्होंने क्या कहा है भाई, माइनस, माइनस कहाँ पर, माइनस का अर्थ भाग है, इन्होंने भाग कर दिया, भाग कर दिया इन्होंने। 8 तो हो ही गया था, 4 गुणा का अर्थ इन्होंने क्या बताया भाई, गुणा का अर्थ इन्होंने भाग कर दिया, माइनस का अर्थ भाग करा है इन्होंने, और जो गुणा का अर्थ है, गुणा का यहाँ पर देखेंगे, गुणा का माइनस कर दिया, ओके। तो माइनस इन्होंने कर दिया 9। तो यहाँ पर हम पहले भाग करेंगे, बोर्ड मास रूल लगाएंगे, बोर्ड मास रूल सबसे पहले लगाएंगे। तो बोर्ड मास यहाँ पर जब करेंगे तो 2 आ जाएगा, ओके, 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे, 9 अठी कितना होता है, 9 अठी 72 होगा या नहीं होगा, 72 प्लस 2। अब यहाँ से आप क्या ऐड करोगे, ये साथियों 72 लिखा हुआ है, कितना 72 लिखा हुआ है, ओके 72। तो 72 में जब 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 74 होगा, कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। 74 से जब आप 9 माइनस करोगे आपका राइट आंसर निकल कर चला आएगा 65, ओके, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित अंक श्रेणी क्रम में है, 0 कितने जीरो हैं जिनके बाद, पूछ रहा भाई ऐसे कितने जीरो हैं, ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम, बाद में सम मतलब कि जो 2 के पहाड़े से कट जाए तथा पहले विषम संख्या है, तो पहले पर यहाँ पर विषम हो जो 2 के पहाड़े से ना कटे, ऐसे कितने जीरो हैं। जीरो को पकड़ो, ये जीरो क्या सम आ रहा है, पहले सम नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। जीरो को पकड़ो, पहले सम नहीं आ रहा है, इस जीरो को पकड़ो सम आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं सम विषम, इस जीरो को पकड़ो नहीं आ रहा सम विषम, इस जीरो को पकड़ो पहले में सम आना चाहिए नहीं आ रहा है, इस जीरो को पकड़ो, जीरो को सम विषम आ रहा है। एक तो ये हो गया सम और एक जीरो ये हो गया, तो कितने बन गए, अरे जी कितने बन गए, 1 2 3, एक जीरो को पकड़ो क्या सम विषम आ रहा है, 3 बनेंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उसके मामा का मामा तथा मेरा मामा परस्पर भाई हैं, उस महिला का लड़के से क्या संबंध होगा। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस प्रश्न को हमने 2-3 बार करवाया है। इस टाइप के प्रश्न को आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कर लेना, समझ में ना आए तो बोल देना, हम करवा देंगे, ओके। अगला ये आपका लास्ट प्रश्न है, जल्दी से कर लेते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है पूरे कपड़े भीग गए हैं। आपके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है भाई, आपका ये फर्ज बनता है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जिन भाइयों तक आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाएँ। भाई यहाँ पर कह रहा है आकृति का चयन करना है भिन्न आकृति का, ठीक है। भिन्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखने में ही लग रहा है आपका भिन्न, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर 4 भुजा हैं, 3 भुजा हैं और यहाँ पर 4 भुजा हैं, मतलब यहाँ पर भुजा है, यहाँ पर कोई भुजा ही नहीं, यहाँ पर सर्किल टाइम बन रहा है, ओके। तो आपका ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी साथी चैनल पर साथियों नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है कि सबसे पहले वीडियो आप सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए। तो साथियों वीडियो कैसी लगी आप सभी को बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।